हमारे पास अभी जो एग्जांपल है वो है 4.3। अब इस 4.3 एग्जांपल के अंदर ये चीज़ है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि हमने सवाल में लिख दिया फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या है, तो हमने लिख दिया कि जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। अब फोर्स जहाँ पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ, तो ये जो फोर्स होगी वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ये आपने अंडरस्टूड कर देना है, मतलब खुद ब खुद कॉमन सेंस यूज करना है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी फाइंड करनी है जिस कार को जो मास है वो कितना है जी, 300 किलोग्राम है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि मास जो है वो 300 किलोग्राम है। फॉलोइंग अ कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर, जिस कर्व में वो कार जा रही है, यानी कि जिस रोड के किनारे के साथ कार जा रही है, उसका जो उसके सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस है वो है 500 मीटर। एट ए स्पीड एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और जिस स्पीड के साथ वो कार उस कर्व से गुजर रही है वो स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर है। आल्सो कंपेयर द एक्सेलरेशन विद दैट ड्यू टू ग्रेविटी, इसके साथ साथ आप एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के साथ भी कंपेयर कर देना। फॉर दिस फेयरली जेंटल कर्व टेकन एट अ हाईवे स्पीड, उसके लिए आप सपोज कर लें कि वो एक फेयरली जेंटल कर्व है जो कि हाईवे की स्पीड के ऊपर जो है वो हो। अब इस चीज़ को हम नीचे समझेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में जाने से पहले आपको डेटा के अंदर एक और काम करना है। वो काम ये है कि आपको ये जो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में मिली हुई है, आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। अब इसके कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है वो आप थोड़ा यहाँ देख लें। अगर आपको नहीं आ रहा तो देख लें, अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को स्किप करें। 100 आपके पास यहाँ सेम है, और किलोमीटर की जगह किलो लफ्ज़ जो है यानी कि के जो है उसका मतलब होता है हज़ार, तो आपने इस के की जगह लिखा है हज़ार। नीचे आपके पास लिखा हुआ है आवर, अपान या पर आवर, और आवर का जो मतलब है वो क्या होता है 3600 सेकंड। एक कलाक के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, आप याद रखें। तो आपने पर यानी अपान में जो है वो चीज़ लिखी है, वो लिखा है आपने 3600 सेकंड। अब आप 100 को हज़ार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, या जो भी आप मैथमेटिकली आप इजी समझें वो आप करें। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 27.77 मीटर पर सेकंड वैल्यू मिलेगा, या फिर आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 27.8 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास जो वैल्यू मिला है वो आपको वेलोसिटी का मिला है। अब आपने कंपेयर करना है एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के साथ, लेकिन ये हम जो है वो करेंगे नीचे, क्योंकि आपको ये सवाल दूसरा था कि आप कंपेयर करें एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के साथ, तो इस सवाल को हम बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में पहले हमसे पूछा क्या गया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, वो है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो आपने यहाँ इस जगह पे जहाँ से आपका एरो आ रहा है इस जगह पे आपने फाइंड किया था, वो था 27.8 मीटर पर सेकेंड। इस v को स्क्वायर है तो आपने यहाँ भी स्क्वायर दे दिया। अपान में यहाँ क्या है जी रेडियस है, तो आपने यहाँ रेडियस का वैल्यू लिखेंगे, और रेडियस का वैल्यू क्या था, रेडियस का वैल्यू यहाँ लिखा था वो था 500 मीटर, तो आपने उसकी जगह लिख दिया 500 मीटर। अब आप यहाँ देखें कि जब आपने 27.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को स्क्वायर किया तो आपको जो वैल्यू मिला, होल स्क्वायर को स्क्वायर किया तो आपको वैल्यू मिला 772.84 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। डिवाइड में आपने 500 मीटर लिखा है, एक मीटर को कैंसिल कर देगा, तो बाकी आपके पास वैल्यू बचेगा 772.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने इस वैल्यू को डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू मिला एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो है 1.54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने इसकी मदद से मालूम करना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस वैल्यू के अंदर आप मास का वैल्यू पुट करें जो कि 300 किलोग्राम है, आप वेलोसिटी का वैल्यू पुट करें जो कि आपने यहाँ फाइंड किया था, वो है 27.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू आप लिखेंगे जो कि 500 मीटर है। जब आप इन सारे वैल्यूज़ को डिवाइड मल्टीप्लाई और ये सब कुछ करेंगे तो आपको जो वैल्यू
मिल रहा है, सॉरी, यहाँ आपके पास 27.84 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू ये मिल रहा है। इनको जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू मिल रहा है मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास किलोग्राम किलोग्राम की जगह, मीटर मीटर की जगह, मीटर एक मीटर को कर देगा कैंसिल। तो बाकी आपके पास जो वैल्यूज़ बचेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास बचे हैं ये वाले, और यूनिट्स बचे हैं आपके ये वाले। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा न्यूमेरिकल में 463.7। यूनिट आपको मिल रहा है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर ये आपको याद होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सारा का सारा न्यूटन के बराबर है। अगर आप ये वैल्यू लिखेंगे तो भी सही है, मगर इस सारे वैल्यू लिखने की जगह अगर आप सिर्फ 1 न्यूटन लिखें तो भी काफ़ी है। तो आपने इस सेम वैल्यू को लिखा, फिर उसके साथ जो यूनिट लिखा वो आपने लिखा यूनिट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स आपको जो अब मिली है वो 463.7 न्यूटन मिली है। अब आपने कंपेयर करना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आप कंपेयर उसको किस तरह से करेंगे? कंपेयर इस हिसाब से करेंगे कि कोई चीज़ कितनी कम है या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपने उनका लेना है रेशो। रेशो का मतलब होता है उन दोनों को आप करेंगे डिवाइड। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को आप डिवाइड करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का आपको वैल्यू मिला था ऊपर 1.54। ग्रेविटी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए वो है 9.8। यहाँ जो हमने जी लिखा यानी ग्रेविटी लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस ग्रेविटी के साथ इनको कंपेयर कर रहे हैं। अब आपको वैल्यू मिला है 0.157 जी, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपकी 0.157 टाइम्स द ग्रेविटी आई है आपकी। ठीक हो गया। अब आपके पास जो इसका कंक्लूजन में हम वैल्यू देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.157 ग्रेवि टाइम्स द ग्रेविटी इज इम्पैक्टेबल इफेक्ट इफ यू डोंट वियर द सीट बेल्ट। अगर आप इतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ जा रहे थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ जा रहे थे, तो ग्रेविटी का भी इफेक्ट आपके पास होगा, और वो ग्रेविटी का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत असर कर सकता है अगर आप कार के अंदर सीट बेल्ट नहीं पहनते और आप इस वेलोसिटी के साथ और इस रेडियस के साथ जो आपका डेटा में है उसके साथ आप मूव करते हैं। तो